बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और 41 महत्वपूर्ण एजेंडों पे जो है मुहर लग चुका है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, यानी जिनके बारे में हम सभी लोग लगातार ध्यान रखते हैं, यानी यूँ कहा जाए, जैसे हम सभी लोग जो है बार-बार संविदा कर्मी को रिलेटेड सारी बात निकाल कर के लाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं जो कि बिहार कैबिनेट की बैठक में आज के डेट में मुहर लगा है। 41 एजेंडा पे लगा है, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले गन्ना विभाग की अगर बात किया जाए, तो गन्ना विभाग नियमावली जो है उसमें संशोधन किया गया है 2025 के को स्वीकृति मिल गई है। इसके अंतर्गत गन्ना विभाग में नई भर्ती भी अब हो सकती है। तो ये गन्ना विभाग से रिलेटेड बात है कि 2025 के नियमावली के तहत उनको स्वीकृति दे दी गई है और नई भर्ती गन्ना विभाग में अब होता हुआ आपको नजर आएगा। मद्य निषेध विभाग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं रानीगंज, अररिया में अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने और उस कार्यालय में रात्रि प्रहरी और परिचारी, ये दोनों पर एक-एक पद वहां पे जो है सृजित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे हम लोग लगातार जो है बात कर रहे हैं, थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी को भी एक अच्छा सौगात कहा जा सकता है मिला है। और आंगनबाड़ी के लिए क्या मिला है देख लीजिए। आंगनबाड़ी को 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य में जो कि तकरीबन 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सभी केंद्रों पर इक्विपमेंट एवं फर्नीचर मद में अंतर्गत बर्तन सेट खरीदने के माध्यम से क्रय का उपलब्ध कराने एवं इसकी राशि तकरीबन 115 करोड़ 90 हजार की मंजूरी दी गई है। यानी यूं कहा जाए कि जो आंगनबाड़ी हैं, टोटल केंद्र उनका 1,15,000 होता है और बिहार में उनको फर्नीचर और बर्तन हर केंद्र पे खरीदने के लिए सरकार राशि मुहैया करा रही है। तो चलिए, आंगनबाड़ी से संबंधित हुए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आती है। इसके साथ साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार में जितने भी पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 एवं 5 संशोधन के संबंध में 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। जो हमारे पत्रकार हैं जिनका पेंशन जो मिलता था 6,000 रुपया, उसको बढ़ा करके 15,000 रुपया कर दिया गया है। जिनको 3,000 मिला करता था उनको बढ़ा करके जो है 10,000 कर दिया गया है। और साथ ही जो महिलाएं, ये अगर जो पत्रकार हैं अकस्मात अगर किसी कारणवश कुछ घटना वैसी घट जाती है तो उनके परिवार को जो मिलता था वो 3,000 मिलता था, उसको बढ़ा करके अब 10,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये सारी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग की बात अगर हम लोग करते हैं, तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, पहले भी आप लोगों को ये जानकारी हाल फिलहाल में दी गई है। और वो क्या है, 2 दिन पहले ही आप लोगों को ये जानकारी दी गई थी कि सफाई कर्मियों के लिए आयोग का गठन नीतीश सरकार का घोषणा था, जिसको आज मंजूरी मिल गई है कैबिनेट के द्वारा। तो सफाई कर्मियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आयोग का अगर गठन हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि इसके बाद आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट भी मिलने जा रहा है। तो ये कैबिनेट से पास हो चुका है साथियों। तो ये कहीं ना कहीं जो घोषणाएं जो हमारे नीतीश सरकार कर रही है,
उसको पूरा करते हुए भी बार बार नजर आ रहे हैं कैबिनेट के माध्यम से पारित कराते हुए, जिससे कि आगे भी भविष्य में आपको किसी तरह का कोई परेशानी झेलना ना पड़े। बिहार राज्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगले कैबिनेट में ही युवा आयोग को भी स्वीकृति मिल गया था, युवा आयोग का गठन हो चुका है। तो उस युवा आयोग से रिलेटेड भी ये जानकारी निकल करके आ रही है कि बिहार युवा आयोग में कुल 6 पद सृजन की स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि वो गठन हुआ था। अब जो भी 6 पद की स्वीकृति मिली है तो वो 6 पद भरा जाएगा, उसके बाद ही युवा आयोग का कार्य जो है धीरे धीरे प्रगति पर देखा जा सकता है। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये भी जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण कार्य कैबिनेट के द्वारा हुआ है। तो साथियों, अब बढ़ते हैं कि हमारे संविदा कर्मी जो है लगातार जो है हर कैबिनेट में नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन संविदा कर्मी से रिलेटेड कोई खास जानकारी इस कैबिनेट में देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक और बात है कि ये बात भी तय है कि इलेक्शन के पहले सरकार ने मन बना लिया है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। और रह गई बात कि भाई कैबिनेट पार होता जा रहा है, हमारे बारे में कुछ बातें नहीं आ रही है, तो सुन लीजिए, अभी सरकार की नीति जो नजर आ रही है, पहले घोषणा कर रहे हैं और अगले कैबिनेट में उसको पारित कर रहे हैं। अब जितनी भी घोषणाएं हुई है, सारी घोषणाओं को आप देख लीजिए, पहले घोषणा हो रहा है, उसके बाद अगले कैबिनेट में उसको पारित किया जा रहा है। आप लोग भी निश्चिंत रहें, बहुत जल्द आप लोगों पे भी बात बनेगी। और ये तो निश्चिंत है कि इस इलेक्शन के पहले बहुत सारे हमारे संविदा कर्मियों के चेहरे पे खुशहाली आने की उम्मीद बन रही है। ऐसी अंदरूनी और भी कई जानकारियां मिल रही है, जैसे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके फाइलों पे जो बातें बन रही है। तो चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक जो है हम सभी लोगों पर ध्यान दे पाती है। लेकिन इतना तय है कि हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बेल्ट्रॉन के हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उन्होंने जो हड़ताल किया, जबरदस्त ढंग से किया और बहुत सलीके तरीके से आयोग के द्वारा, उनके विभाग के द्वारा उन्हें बुलाया भी गया, उनसे बातचीत भी की गई, आश्वासन भी दिया गया, बट वो लिखित रूप में जब तक लिए नहीं, हड़ताल तोड़े नहीं। तो उनका भी काम होता हुआ साफ नजर आ रहा है। और ये आपको जान लीजिए, इलेक्शन के पहले जो है कैबिनेट से उनका भी क्लियरेंस होता हुआ नजर आएगा। साथ ही ग्राम कचहरी सचिव की बात की जाए तो उनको भी विभागीय सचिव महोदय से आश्वासन मिल चुका है। तो इस तरह से IT सहायक हो गए, न्याय मित्र हो गए, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो संविदा कर्मी हमारे हैं जिनका कार्य इस बार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि होता हुआ नजर आएगा तो उसके पहले हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। प्रयास जारी रखना है, जिस तरह से लगे हुए हैं लगे रहना है। जो दिल से मेहनत करता है वो सफलता हमेशा पाता है। सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि भाई हमें कोई गारंटी देगा हमारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है साथियों। और हम सभी लोग भी, जितने भी चैनल है, सब लोग आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं कुछ और नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।